वजीर आजम आज जयपुर महाखेल की शुरका से करेंगे खिताब। इस साल महाखेल में कबड्डी के मुकाबले पर है खुसूसी तवज्जो। 12 जनवरी को नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर हुआ मुकाबले का आगाज। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से बेंगलुरु में होगी शुरू। तवानाई की मुंतकली, तवानाई की हिफाजत, सप्लाई चेंजेस, सनती कार्बन की मुंतकली और मुस्तकबिल में ईंधन के लिए कम लागत की फाइनेंसिंग पर किया जा सकता है तबादला ख्याल। अमेरिका ने कैरोलिना के साहिल पर एक मुश्तबा चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वाशिंगटन ने गुब्बारे को करार दिया अमरीकी खुद मुख्तारी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी। चीन ने की जासूसी के इल्जामात की तरदीद, कहा यह एक सिविलियन गुब्बारा था जो कर रहा था मौसमियाती तहकीक। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा और महाराष्ट्र के दरमियान मेडल टैली में टॉप पोजीशन के लिए सख्त मुकाबला। हरियाणा सनीचर को 21 गोल्ड के साथ मेडल टैली में रहा सर फहरिस्त। आज शूटिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में तमगों के लिए होंगे मुकाबले। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के शुरका से खिताब करेंगे। जयपुर महाखेल का इनेकाद जयपुर में 2017 से जयपुर देहात से लोकसभा रुकन राज्यवर्धन सिंह राठौर कर रहे हैं। महाखेल में इस साल कबड्डी के मुकाबले पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जो गुज़श्ता माह नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर शुरू हुआ था। इस तकरीब में 450 से ज्यादा ग्राम पंचायतों, म्यूनिसपैलिटियों और तमाम 8 असेंबली हल्कों के वार्डों के 6400 से ज्यादा नौजवानों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये महाखेल जयपुर के नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है और उन्हें खेलों को कैरियर के ऑप्शन के तौर पर अपनाने की तरगीब भी देता है। भारत की G20 सदारत के दौरान पहली बार एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से बेंगलुरु में होगी। 3 रोज़ा इजलास की मेजबानी मरकजी वजारत तवानाई कर रही है। मीटिंग के दौरान काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ कार्बन कैप्चर, इसके इस्तेमाल और उसे जखीरा करने पर एक सेमिनार भी मुनक्किद किया जाएगा। सेमिनार में कार्बन के अखराज को कम करने, कार्बन के इस्तेमाल और जखीरा करने की अहमियत को उजागर करने पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। इजलास में G20 के रुकन ममालिक के साथ 150 से जायद मंदुबीन भी शिरकत करेंगे। भारत की G20 सदारत के दौरान G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंगें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होंगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री को मंजूरी दे दी है। वजीर कानून किरण रिजिजू ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा कोर्ट में जजों की हैसियत से मुकर्रर किए जाने का ट्वीट पर ऐलान किया। इन 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 32 हो जाएगी। काबिल जिक्र है कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 जजों के नामों की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़श्ता साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत को भेजे थे। इस माह की 15 फरवरी को मुल्क भर में गंदम की ई नीलामी होगी। ये इस साल ई नीलामी का दूसरा मरहला होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस माह की 1 और 2 तारीख को ई ऑक्शन के पहले मरहले में नीलामी हासिल करने वालों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जयपुर से गंदम का जखीरा उठा लें और उसे मार्केट में दस्तयाब कराएं। सार्फिन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा है कि गंदम की ई नीलामी से गंदम और उसके आटे की कीमत में कमी आएगी।
भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में 3 सतही ताउन को फरोग देने से इत्तफाक किया है। इस सिलसिले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, फ्रांस की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने बाहिमी ताउन को फरोग देने के लिए फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान तीनों फरीकों ने तवानाई के शोबे में ताउन, मौसमाती तब्दीली के चैलेंजेस और बहरे हिंद के इलाके में हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहफरीकी प्लेटफॉर्म पर इत्तफाक किया। तीनों ममालिक पेरिस मुआहदे के तहत इक़्तिसादी, टेक्निकी और समाजी पॉलिसियों के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाएंगे। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास हफ्ते को इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में 29 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग का इख्तिताम मेज़बान भारत की तरफ से तय करदा 3 अहम अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन पर इत्तफाक के साथ हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है कर्नाटक की नौजवान टेबल टेनिस खिलाड़ी यशस्विनी घोड़पड़े, जो कि अंडर 19 जुमरे में दुनिया की नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा को अपना आइडियल मानने वाली घोड़पड़े का यह तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। घोड़पड़े के मुताबिक वक्त के साथ साथ खेलो इंडिया में मुकाबले की सतह काफी ऊंची हुई है। अभी खेलो इंडिया में अच्छे प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं और ग्रासरूट लेवल से ऊपर आ रहे हैं और हमें अच्छा मैचेस खेलने को मिल रहा है। तो इधर खेल के हमें मैच प्रैक्टिस हो रहा है और ऊपर के लेवल में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। यशस्विनी ने अभी हाल ही में UTT रैंकिंग में सोने का तमगा जीता। यही नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने ताकत का लोहा मनवाया। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इस खिलाड़ी की मौजूदगी दीगर खिलाड़ियों के लिए तरगीब का बाइस बन गई है। तो दूसरी तरफ यशस्विनी के लिए भी इस समत में जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो यहाँ पे वर्ल्ड टॉप पे सुहाना और यशु भी खेल रहे हैं, जो दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। पर वो लोग ये बार साथ साथ नहीं खेल पाए क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स है। पर वो फिर भी जो स्ट्रैटेजीज अपने अपने पार्टनर के साथ यूज़ करते हैं, ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और मेरी पार्टनर सुहाना और उसकी पार्टनर के साथ भी खेले थे और उनके स्ट्रैटेजीज हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए थे, पर एंड में हम जीते तो हमें भी स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ा। तो ये हमें बहुत मोटिवेट किया है, थोड़ा दिमाग यूज़ करने के लिए, मूवमेंट का सब स्ट्रैटेजी करने के लिए, और बहुत मोटिवेटिंग है ये वर्ल्ड टॉप एथलीट्स के साथ खेलने के लिए। कर्नाटक की ये नौजवान एथलीट टॉप्स की डेवलपमेंट स्कीम में शामिल है और अब इनके सामने सीनियर सतह के मुकाबले का चैलेंज है, जहां वो अपने नंबर 1 वाले रुतबे को ही बरकरार रखना चाहेंगी। यकीनी तौर पर जब इस स्तर का खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेता है तो ये बात अपने आप में इस गेम्स की अहमियत को बढ़ा देती है और कंपटीशन के लेवल को भी हाई कर देती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर यशस्विनी की बात करें तो इनके सपने जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और अब चुनौती जो है वो पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन अगर हौसला बुलंद है तो फिर बड़ी से बड़ी चुनौती भी बौनी साबित होती है। ऐसे में यकीनी तौर पर यशस्विनी को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और इस बात को हर स्तर पर साबित करना होगा कि अगर उनके अंदर काबिलियत है तो फिर वो कोई भी मोर्चा हो, हर दम वो सफलता की नए आयाम जो है वो साबित करती आएंगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, इंदौर। तो नाज़रीन, ये थी खेलो इंडिया से मुताल्लिक एक रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे G20 खबर की तरफ। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास हफ्ते को इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में 29 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग का इख्तिताम मेज़बान भारत की तरफ से तय करदा 3 अहम अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन पर इत्तफाक के साथ हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। G20 की वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास हफ्ते के रोज इख्तिताम पजीर हो गया। जोधपुर में मुनक़िदा इस 3 रोज़ा इजलास की मेज़बानी कर रहे भारत की सरबराही में 3 अहम अहदाफ को हासिल करके ताउन पर रजामंदी तय पाई। ये 3 अहदाफ हैं: आलमी हुनरमंदी में अदम मसावात को कम करना, गीग और माशी प्लेटफॉर्म, नीज समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रकम की फराहमी। इस 3 रोज़ा इजलास में अलग अलग सेशंस में गौर व फिक्र किया गया, जिसमें सभी के लिए मजबूत और पायदार, मतवाज़न और रोजगार से भरपूर तरक्की को हासिल करने की समत में हिकमत अमली तय की गई।
हफ्ते के रोज के सेशन में अहम निकाह समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रकम की फराहमी रहा। दरियासना बैनुल-अक़वामी मजदूर यूनियन, इक़्तिसादी ताउन और तरक्की से मुताल्लिक़ तंजीम ISSA ने मिलकर जिन मसाइल को पेश किया उनमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ दरपेश चैलेंजेस हैं। वहीं आलमी बैंक ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। मेहनत और रोजगार की वजारत और EPFO की टीम ने आने वाले दिनों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ को सूरत देने और पायदार बनाने की समत में भारतीय हुकूमत के जरिए नाफिज की जा रही स्कीमों की मालूमात फराहम की। इजलास के इख्तिताम के मौके पर G20 के वर्किंग ग्रुप के शरीक सदर इंडोनेशिया और ब्राजील ने तबादला ख्याल को निहायत कामयाब बताया। वहीं वर्किंग ग्रुप की सरबराह और मजदूर और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी आर्थी आहूजा ने सभी शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों के जरिए दिए गए ताउन और उनकी शमूलियत का भी शुक्रिया अदा किया। हमारा जो दूसरा वर्किंग ग्रुप है वो गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी और से लेकर हमारा लास्ट होगा मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप जो कि इंदौर में होगा जुलाई में। तो अब से लेके तब तक अब हमारी चेष्टा रहेगी कि हम एक कंसेंसस बिल्ड करें। G20 में जो भी होता है वो कंसेंसस से ही होता है। G20 की वर्किंग मीटिंग अहम मामलों पर गौर व फिक्र करने के साथ साथ रुकन मुमालिक को भारत की मुख्तलिफ नौ सकाफत से करीब होने के मौके भी फराहम कर रही है। पहले एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की समाप्ति होते होते ये सहमति बनी कि ग्लोबल स्किल्स में जो गैप एग्जिस्ट करता है उसको खत्म करना और जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्लोबल स्किल्स की मैपिंग करना जरूरी है और उसके लिए G20 मुल्कों को एक संयुक्त प्रयास करना होगा। उसी तर्ज पर सोशल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है और उसकी सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कैसे की जाए, खास करके गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में, इस पर विमर्श हुआ। अब अगली बैठक में ये देश इकट्ठे बैठकर इसकी स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, जोधपुर। आज मुल्क भर में संत गुरु रविदास का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक संत रविदास का यौम पैदाइश माघा के महीने में पूरे चांद की तारीख को मनाया जाता है। वो एक संत और एक अजीम समाजी मुसल्लह थे। संत रविदास जी ने भगवान की अकीदत में सरशार होने के साथ साथ अपने समाजी फराइज को बहुत अच्छी तरह से निभाया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिला तफरीक एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया और इसी तरह वो अकीदत के रास्ते पर चलकर संत रविदास के नाम से मशहूर हुए। मुआशरा आज भी उनकी तालीमात और पैगामात से रहनुमाई हासिल करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि संत रविदास एक अजीम समाजी मुसल्ले, अमन व अमान, मोहब्बत और भाईचारे के अलंबरदार थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि संत रविदास ने जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को खत्म करने के साथ साथ पसमानदा तबके की बेहतरी के लिए अनथक काविशें की। सदर जमहूरिया ने तमाम शहरियों से संत रविदास की तालीमात को अपनाने और अवामी फलाह बहबूद की तरफ आगे बढ़ने की अपील की। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका ने सनीचर को फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी करने वाले चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया है। काबिल जिक्र है कि चीनी जासूस तैयारी की वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। ऐसे में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग का मुजव्वज़ा दो रोजा दौरा भी मुलतवी कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने का दावा किया है। इत्तलात के मुताबिक शुमाली अमेरिका में हसास फौजी मकामात को अबूर करने के बाद चीनी जासूस गुब्बारा कैरोलिना के साहिल पर जब देखा गया तो उसे मार गिराया गया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। अमेरिका की जानिब से चीनी जासूस गुब्बारे को तबाह किए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान सदर जो बाइडन ने कहा कि हमने उसे कामयाबी से मार गिराया है और मैं उसके लिए अपने पायलट्स को मुबारकबाद देता हूं। माघ महीने के पूरे चांद के मौके पर गंगा के घाटों पर अकीदतमंदों का हुजूम है। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में अकीदतमंद गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बीजिंग दौरे को मुलतवी कर दिया है। अमेरिका के फ़ज़ाई हुदूद में एक चीनी जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी फ़ज़ाई हुदूद में चीनी जासूसी गुब्बारे की खबर आने के बाद मैं चीन का अपना दौरा मुलतवी कर रहा हूँ। ब्लिंकन ने 5 और 6 फरवरी को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने वाले थे। इस दौरान वो चीनी अफसरों के साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग पर बातचीत करने वाले थे, लेकिन जासूसी गुब्बारे की खबर सामने आने के बाद उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक नया दिफाई पैकेज देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस नए $2.2 अरब के दिफाई पैकेज को सदर जो बाइडेन की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी महकमा दिफा के जरिए जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन को दिए जा रहे फौजी दिफाई पैकेज में बख्तरबंद पैदल फौज की गाड़ी और जुलन एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा इस पैकेज में यूक्रेन को गोला बारूद और रवायती और तवील फासले वाले रॉकेट जैसे असलहे भी दिए जा रहे हैं। वहीं फ्रांस और इटली ने भी ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को नया और जदीद मिसाइल सिस्टम देंगे। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। मुजाहिरीन नई हुकूमत के अदालती निज़ाम में तब्दीली के मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत मंसूबों को आगे बढ़ाने में कामयाब हुई तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। इसके अलावा जजों की तकर्रूरी में हुकूमत को ज्यादा इख्तियार मिलेगा और हज़रकारी कानूनी मुशीर की आज़ादी महदूद हो जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तनकीद करते हुए उसे अदालती निज़ाम पर हमला करार दिया। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी शहरों में इस वक्त बहुत सर्दी पड़ रही है। सर्दी के बाइस अमेरिका में आर्कटिक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। न्यू हैम्पशायर में माउंट वाशिंगटन का दर्जे हरारत -79 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्कटिक धमाके के बाद बर्फीली हवाएं कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। चिली की हुकूमत ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी मदद तलब की है, जिसकी वजह से वहां हजारों हेक्टर अराजी तबाह हो गई है। इस हौलनाक आग की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा कैरोलिना तोबा ने कहा कि जंगल की आग से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर दाखिला ने आग की शिद्दत के बाइस ब्राजील और अर्जेंटीना और यूरुग्वे से मदद तलब की है ताकि उसे रोका जा सके, जबकि नेशनल फॉरेस्ट्री एजेंसी ने कल बताया कि कुल 231 मकामात पर जंगल में आग लगी है, जिनमें से 80 मकामात पर आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि इनमें से 151 कंट्रोल में हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इस तबाहकुन आग से जनूबी चिली में तकरीबन 40,000 हेक्टर अराजी तबाह हो चुकी है। फ्रांस के जनूबी इलाके में जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने वाले अमले का कहना है कि आग लगने से 130 हेक्टर अराजी राख का ढेर बन गई। फ्रांस के महकमा जंगलात के आला हुक्काम के मुताबिक 270 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल भी फ्रांस में कई बार जंगलात में आग फैलने के वाकयात देखे जा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने कीव में मुनक़िद एक सरबराह इजलास में यूक्रेन के लिए हिमायत में इजाफे की अपील की, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने से मुताल्लिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। ये इजलास यूक्रेन में हवाई हमलों के बजते सायरन के दरमियान हुआ। यूरोपीय यूनियन के अराकीन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज को नाफिज करने पर मुत्तफिक हुए हैं। ये नई पाबंदियां 24 फरवरी को जंग के 1 बरस मुकम्मल होने के दिन से नाफिज होंगी। रूस के बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र यूक्रेन के शहरियों को फौजी तरबियत दी जा रही है। स्पेन के टोलेडो में एक फौजी तरबियत का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम में शहरियों को बताया जा रहा है कि दुश्मन के हमलों का जवाब कैसे दिया जाए और धमाका खेज मवाद पर कैसे काबू पाया जाए। काबिल जिक्र है कि बुनियादी जंगी महारतें सीखने के लिए शहरियों को रोजाना 10 घंटे फौजी तरबियत दी जा रही है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल पर।
इसकी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, गैर जरूरी कवानीन मनसूख किए जाएंगे। ये बात कही है खेलों के वजीर किरण रिजिजू ने। वफाकी वजीर बराए कानून इंसाफ किरण रिजिजू ने हफ्ते को कहा कि बरतानवी अहद के गैर जरूरी कवानीन को मुकम्मल तौर से कल अदम करार दिया जाएगा। और इसी खबर की दूसरी कानून के वजीर किरण रिजिजू ने यह बात कही है। इसी के साथ नजर डालेंगे दूसरी खबर की अहम सुर्खी पर। जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा तैयार किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वादा किया था। इलेक्शन जीतने के बाद धामी हुकूमत ने इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई थी। दरियासना वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ABP न्यूज़ के शॉपर्स कॉन्फ्रेंस में UCC के हवाले से ये जवाब दिया है। मज़कूर अखबार के आईने आलम पर सफ़े आईने आलम पर नजर डालेंगे, जिसमें बैनुल अक़वामी की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, जासूसी गुब्बारों की परवाज, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन का दौरा मुलतवी किया। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग और गेमिंग फेस्टिवल मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से शायकीन शिरकत करेंगे। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट और गेमिंग फेस्टिवल रवां बरस जुलाई में रियाद में $30 मिलियन के आलमी रिकॉर्ड प्राइज पोल के साथ मुनाकिद होगा। इसी के साथ जायजा लेंगे रोजनामा हमारे समाज का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, दिल्ली स्टेट कैंसर मेडिकल इंस्टीट्यूट के जरिए आलमी यौम कैंसर के मौके पर जिगर के कैंसर पर एक CME का एहतमाम। तो नाजरीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। इसी के साथ बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। खेल की खबरों में मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी आज कई मुकाबलों में तमगों के लिए सख्त कोशिश करते नजर आएंगे। एथलेटिक्स, शूटिंग और जिम्नास्टिक में कई तमगे दाव पर लग जाएंगे। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी के मुकाबले भी खेले जाएंगे। हफ्ते को छठे दिन के इख्तिताम पर हरियाणा और महाराष्ट्र के दरमियान सरफहरिस्त मकाम के लिए सख्त मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा 21 गोल्ड और मजमूई तौर पर 44 तमगों के साथ तमगों की दौड़ में सरफहरिस्त है, जबकि महाराष्ट्र 20 गोल्ड के साथ मजमूई तौर पर 64 तमगे हासिल करके दूसरे नंबर पर है। मेजबान मध्य प्रदेश 18 सोने के साथ तीसरे नंबर पर है। आज भारतीय टीम बांग्लादेश में जारी सैफ अंडर-20 खवातीन चैंपियनशिप में अपना दूसरा मैच खेलेगी। पहले मैच में भूटान को शिकस्त देकर जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम आज शाम बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। 4 ममालिक के इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करके जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगी। भूटान के खिलाफ टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 0-12 से बड़ी फतेह हासिल की। इस मैच में भारत की जानिब से 3 हैट्रिक देखने को मिली। ऐसे में टीम बांग्लादेश के खिलाफ भी इस कारकर्दगी को बरकरार रखना चाहेगी। 4 टीमों के राउंड रॉबिन के बाद टॉप 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नौजवान मुक्केबाज शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। दिल्ली की याशिका टोगस ने 54 से 57 किलोग्राम वजन के जुमरे में यूपी के अनामिका को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने इनसे खुसूसी बातचीत की। खेलो इंडिया में हर इवेंट्स में सितारे निकल करके सामने आ रहे हैं और शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम बॉक्सिंग रिंग में मौजूद थे, जहां हमने बैक टू बैक कई मुकाबले देखे। दिल्ली के मुकाबले भी यहां पर चले और शानदार मैचेस देखे हमने। आपने गोल्ड मेडल जीता, किस तरह का पूरा मैच देख रहे थे? फर्स्ट राउंड में लीड बनाया, सेकंड में पीछे गए, फिर थर्ड में कम बैक। जी, फर्स्ट राउंड में आज मैं ऊपर थी 4-1 के स्कोर से। सेकेंड राउंड में 3-2 से था, थोड़ा ढीला हो गई थी, लेकिन थर्ड राउंड में फिर सबने चीयर अप किया तो सबकी चीयरिंग देख के फिर से कम बैक करा। कैसा माहौल देख रहे थे? लग रहा था कि बड़े इंटरनेशनल मैच में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग इतना चीयर कर रहे थे, मेरे कोचेज, मेरे पेरेंट्स और सारे मेरे दोस्त वगैरह, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो किस तरह का मैच हो जाता है जब खुद एक कोच की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जैसे कलीग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो आप क्या गाइड करना चाह रहे थे? एक्चुअली यशिका वैसे ही बहुत पोटेंशियल है उसमें, और लास्ट
बैक टू बैक जो नेशनल्स थे उसमें एक में सिल्वर था, एक में ब्रॉन्ज था, बट हम गोल्ड नहीं देख पा रहे थे। और दिस इज द, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी जो आपकी फर्स्ट हो चाहे सेकंड बाउट हो, सेकंड कंपटीशन, हर बाउट आपको फाइनल की तरह खेलना चाहिए। तो जो भी इसकी इस कंपटीशन में बाउट्स थी उसमें से सबसे बेस्ट वो आज खेली है। उसकी जो गलतियां हमने उसको बताई थी, जैसे लेफ्ट वो कभी कभी मारने के बाद डाउन रखती है, या राइट भी, तो आज उसका गार्ड अप था और उसने राइट भी बहुत क्विक एक्सप्लोसिव पंचेस के साथ उसने खेला है। अभी ये साई भोपाल में ट्रेनिंग करती है पिछले साल अगस्त से, उसके बाद इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी ट्रायल्स दिए। उसके एक आप मार्क देखेंगे, ये इसके स्टिचेस थे और 1 वीक पहले ट्रायल से उसको स्टिचेस आए, फिर भी इसने 3 बाउट्स जीती हैं वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल्स में, बट फिर फाइनल इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उसको कट था। तो उसका उसी से पता चलता है कि बच्चे का दिल कितना स्ट्रांग है, एंड बॉक्सिंग में दिल बहुत स्ट्रांग होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा है खेलों का। जैसे मैडम वहां पर शाउट कर रहे थे, कलीग शाउट कर रहे थे, आप भी लगे हुए थे, आप बड़े क्लोज बैठे थे। नहीं, अच्छा एक तो ये है, ये लड़की बहुत मेहनती है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करती, और जो इसको सिखाया जाता है ना बड़े ध्यान से देख के बड़ा अच्छी तरह परफॉर्म करती है ये लड़की। तो एक या आज इसको जो भी बताते थे बड़े ध्यान से वही फॉलो करती थी। जैसे इसको बोलना गार्ड अप करना है, गार्ड अप करके चलती थी, या फुटवर्क करना है तो फुटवर्क अच्छा करती थी। तो आज इन्हें बहुत ही शानदार दिखाई बाउट इसने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी याशिका की जर्नी, साई भोपाल में करती हैं, दिल्ली से आती हैं, मुनीरका गांव से आती हैं, और मुनीरका गांव की खासियत है वहां से काफी एथलीट्स निकल करके आते हैं, कई सारे स्विमर्स भी वहां से निकल करके आए। लेकिन अभी ये इसकी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। कैमरा अजय के साथ मैं मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज भोपाल। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।